किए थे ना। तो हम आज क्या करेंगे, आगे वाली आइडेंटिटी पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहे हैं, या फिर ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी आप एग्जाम्पल नंबर जो 42 है वो ओपन कीजिए। हाँ, पेज नंबर 40 कर दिया। 40 यहां पर दे रखा है इफ एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल आपके 14 है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दे रखा है, वो दे रखा है 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, यहां पर दो आइडेंटिटी लगातार यूज हो रही है। कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, कोई बता सकता है? ठीक है, हाँ, यहां पर दो आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन कौन सी यूज हो रही है वो आपके क्वेश्चन को देख के पता लगाना पड़ेगा। यहां पर x² प्लस 1/x² है, जिसके इक्वल में 4 है। तो आप इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हो कि ये जो स्क्वायर में दे रखा है, मतलब आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो रही है। बोलो। हाँ, 14 लिख दो। और एक आइडेंटिटी है जो x³ प्लस 1/x³, ये यूज हो रही है। तो यहां पर आप आगे कैसे करेंगे, यहां पर x³ प्लस 1/x³ है, इसको कैसे करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है यहां पर? हाँ, क्या? a³ प्लस फिर आगे 2। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो ये दे रखा है, मेरे पास गिवन है, वो मैं लिख दूंगा। क्वेश्चन सही है ना? गिवन दैट ये मैं दे रखा है x² प्लस 1/x² इक्वल में दे रखा है 14। पर जो ये फॉर्मूला होता है वो जनरल इसका कौन सा फॉर्मूला है? x प्लस 1/x का स्क्वायर, यही तो है। इसको जब ऐसे लिख दूं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहां पर मेरे पास क्या चल रहा है, यहां पर इसको करेंगे सॉल्व। तो इसको जब आगे आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, यहां पर आप करते तो आगे आगे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करो इसको, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। सुबह मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है, करो।
हम्म हम्म। करिए करिए, क्या आ रहा है? हाँ, जैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हो आप, तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो ये हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/, ठीक है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये x² प्लस 1/x² प्लस 2, एक्स से एक्स कैंसिल, रहेगा 2 रहेगा। अब मेरे पास ये वैल्यू दे रखी है x² प्लस 1/x², दे रखा है, दे रखा है, तो मैं इसको रख लेता हूं यहाँ पर। 14 प्लस 2 कितने हो गए मेरे पास? 16। कितने हो गए? 16। कितने हो गए? होंगे 16? हाँ, क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्या कर दिया? और आजा आजा, 16 क्या आया मेरे पास? 16 आया। अब मेरे पास आया है 16, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आगे से भी। हाँ हाँ, जब इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कहता है, इस क्वेश्चन को जब आगे करते हैं तो ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है x प्लस 1/x², इसी फॉर्म में तो कर रहे थे आगे। तो यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर मेरे पास 16 है, यहां पर मेरे पास क्या आया? अरे भाई ये दे रखा है, मैंने यहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ये है, राइट हैंड साइड में मैं यहां पर सॉल्व करते करते आया, तो मेरे पास क्या आया? 16 आया। 16 आया, तो मैंने यहां पर रख दिया 16। फिर यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिख देंगे वी टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या करेंगे हम? स्क्वायर रूट करेंगे। क्यों कर रहे हैं देखना एक बार, क्यों कर रहे हैं, कहां जरूरत पड़ रही है? क्योंकि मुझे x³ प्लस 1/x³ लाना है, तो मैं इसको स्क्वायर रूट करता हूं, तो ये हो रहा है x प्लस 1/x। यहां पर 16 का करूंगा तो क्या आ रहा है मेरे पास? 16 का रूट क्या आ रहा है? 4। अब मेरे पास x प्लस 1/x क्या आया? 4 आया, 4। मेरे पास ये 4 आ गया है, x प्लस 1/x², 4। अब मुझे ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? x³ प्लस 1/x³, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 1/x³। ये जो फॉर्मूला है किस फॉर्म में है? x प्लस 1/x³ की फॉर्म में। तो इसको जब आप ओपन करते तो क्या हो रहा है? 1/x³ प्लस 3, फिर बोलो 3a इंटू बी प्लस x प्लस 1/, यही तो हो रहा है। और इसकी क्या है आइडेंटिटी? ए स्क्वायर, कौन सा क्यूब? ये क्यूब, ये क्यूब क्या कह रहा है? ये क्यूब कहां से आया? मुझे फाइंड क्या करना है? यहां पर क्यूब है, तो क्यूब वाला फॉर्मूला तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा। मेरे पास ये फाइंड हो गया x प्लस 1/x। अब मैं इसके क्यूब लगा देता हूं ब्रैकेट करके, तो मेरे पास क्यूब वाला फॉर्मूला बन जाता है। क्यूब वाला फॉर्मूला मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मुझे यहाँ पर क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। करनी है कि नहीं करनी?
करनी है ना, करनी है तो मैं यहाँ पे देखो x से x कैंसिल हो रहा है, हो रहा है। फिर यहाँ पर x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू दे रखी 4 रख देंगे यहाँ, x³ प्लस ये आ जाएगा 1/x³। इतना लिखो, फिर आगे सॉल्व कराता हूँ। बोल क्या? हाँ ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये 16 कैसे आया, ये 16 कैसे आया, ये 16 आया, मैंने यहां पर सॉल्व कर दिया, फिर मैंने इक्वल में रख दिया यहां पर। ऐसे कैसे यहां पर भी इक्वल में रखेंगे, क्या रखेंगे वो मैं आगे करवाता हूं, ये लिखो, लिख दिया। क्या होगा इसका आगे, क्या होगा, कैसे होगा, बताइए दिस। बोल। ये कहां पर, कहां पर, ये सब शेयर आ रहा है, शेयर ने देखो कुछ और आ रहा है, देखो यहां पर इसके इक्वल में मैंने क्या रखा 4, क्योंकि मेरे पास x प्लस 1/x ये रख दिया, यहां पर क्या था 4 रख दिया, अब इसका भी क्यूब कर दिया, दोनों साइड में क्या कर दिया क्यूब। मैं अभी ये बाद में क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड कर ली, अब राइट हैंड साइड में लेके चल रहा हूं। ये x प्लस 1/x था, इसका मैंने क्यूब कर लिया, अब 4 है, 4 का मैं क्यूब कर रहा हूं, 4 का क्यूब करते तो कितना आ रहा है 64 आ रहा है, कर दिया 64। ठीक है, अब मेरे पास जो यहां पर था वो ये था x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x ब्रैकेट x प्लस 1/x, और यहाँ पर होता है 64, यही तो है, ऐसी तो है। अभी ऐसे है तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखना x कैंसल, आगे सॉल्व करोगे x को x³ 1/x³ प्लस 3, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 4, लिखा हुआ ना आगे 4, तो ये 4 लिख दी, यहाँ पर रख दिया 64, आगे सॉल्व करोगे यहाँ पर हो रहा है 12 हो रहा है 64। अब नंबर को एक साइड में लाओगे और हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है x³ प्लस 1/x, तो यहाँ पर 64 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 52, तो x³ प्लस 1/x³ क्या है मेरे पास, क्या है मेरे पास, ऐसे रहेगा आंसर। ठीक है, क्योंकि हम इसको x प्लस 1/x क्यों लिखा था, वहां पर स्क्वायर रूट क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में जरूरत पड़ रही है x प्लस 1/x, सही है। अरे कर दोगे, हाँ
एग्जाम्पल नंबर 34 देखो। ये 37 देख लो, 37 कर दिया, ये हो गया। अब 37 देखो, इफ 3x + 5y = 39 and xy देर का 11, then find the value of 9x² + 5y²। ये तो दे रखा है, मुझे बोलना क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर गिवन क्या है, 37 है। क्या दे रखा है, गिवन क्या है, हाँ 3x + 5y कितना दे रखा है, हाँ 39, और xy कितना दे रखा है 11। और मुझे फाइंड क्या करना है, 9x² + 25y², ये फाइंड करना है मुझे। तो मैं इसको स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी है, मुझे ये दोनों वैल्यू दे रखी है, दोनों वैल्यू दे रखी है। तो मैं यहाँ पर ये ले लूंगा। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज कर सकता हूँ, मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इस रूप में लिखेंगे, यहां पर ये दे रखा है मेरे पास, मैं यहां पर लिख दिया 3x + 5y, यहां पर भी स्क्वायर लगाएंगे और 39 के भी स्क्वायर लगाएंगे, 39 भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर। फिर यहां पर लिख देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट कर देना, इक्वेशन फर्स्ट, वी टेक स्क्वायर बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट इसको डिनोट किया, तो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने अभी ले लिया, इसको ले लिया दोनों साइड में, ठीक है। अब इस ये ले लिया, यहाँ पर ब्रैकेट है, ये इस फॉर्म में बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ऐसे a² + 2ab + b²। तो सॉल्व करेंगे हम, a² मतलब 3x का स्क्वायर + 2, a क्या है 3x, b क्या है 5y + 5y का होल स्क्वायर = 39 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 1521। क्या हो रहा है 1521, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1521 आ रहा है। तो मैं अब इसको सॉल्व करता हूं, आगे देखो ये हो रहा है 3x² 9x², समझ रहे हो बात को। यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां पर कितना हो रहा है, खड़ा हो जा, यहां पर मल्टीप्लाई कर कितना हो रहा है 30xy 30 प्लस यहां पर 25y², ये हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मैं जो वैल्यू दे रखी वो रख दूंगा, एक तो 9x² + 25y² प्लस यह दे रखो, देखा है 30xy, 30xy मेरे पास दे रखा है, कितना दे रखा है 11। तो 11 यहां पर रख दूं, xy तो 11 रख दूं, इसलिए x1 दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यूज करने के लिए दे रखा है, यूज कर लिया भाई। तो 11 को मैं क्या करूंगा 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर मैं 30 और xy की जगह 11 रख दिया और यहाँ पर लिख दिया 1521।
आगे आप मल्टीप्लाई करते हो 9x² प्लस 25y² प्लस यहाँ पर करते हो 330 और 1521। अब ये नंबर है इस साइड में लेके जाएंगे राइट साइड में। यहाँ पर फिर पीछे रहेगा मेरे पास 9x² प्लस 25y² इज इक्वल 1521 माइनस 330 माइनस करते हो तो कितना हो रहा है? हाँ 119, यही तो हो रहा है 1191। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? 9x² प्लस 25। समझ गए कैसे किया? ये हमने दोनों को यूज किया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड एक्स वाई को भी यूज किया है। ये क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 38 देखो, 38 एग्जाम्पल 38 देखो, लिख लो पहले, ये लिख लो। हाँ वो भी गया, कितना हो गया? लो बताओ, मुझे चेक करवाओ, मैंने क्वेश्चन करवाया वो किए कि नहीं किए? बता, तेरे बता। अरे हो जाएगा, आगे देखो। वो क्वेश्चन कहाँ है पे? एग्जाम्पल नंबर 38 देखो। आपको गिवन क्या क्या है? गिवन है आपको a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? बोलो तो सही। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये कितना दे रखा है? हाँ, और फाइंड क्या करना है? a² प्लस b² प्लस c², ये क्या करना है? फाइंड। क्या करना है? फाइंड। ये दे रखा है, ठीक है। अब मैं ले लेता हूं इसको। मैंने यहां पर लिया a प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट लिखा हुआ तो इसको फर्स्ट में यूज करेंगे, यहां पर स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर, क्योंकि हमें जो आंसर मिल रहा है वो स्क्वायर 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 ऐसे यूज हो रहा है। तो इस जो फर्स्ट वाला है उसके क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो यहां पर एक लाइन लिख दो आप, वी टेक, यहां इक्वेशन फर्स्ट लिख देना, स्क्वायर बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ऐसे नाम से डिनोट करोगे, नेम से, तो ध्यान में रहेगा। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है? a प्लस बी प्लस सी, दोनों साइड में स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेना है, तो ये ले लिया स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, होल स्क्वायर है, तो ये हो रहा है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca बराबर में हो रहा है 64। हो रहा है। फिर यहां पर ये हमें फाइंड करना है, देखो
तो बाकी सारी सभी की वैल्यू दे रखी होगी। तो मैं चेक करता हूँ वैल्यू दे रखी कि नहीं दे रखी। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ब्रैकेट में इसकी वैल्यू दे रखी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितनी है 40। यहाँ कितना है 64। अब हम ट्रांसफर कर देंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हो कितने हो रहे हैं 80। आगे जब इसको करते हो सॉल्व तो ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर 64 प्लस का 80 है, इधर आएगा तो माइनस का 80। आगे जब सॉल्व करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कितना हो रहा है 16, और वो भी किस में आएगा माइनस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है -16। आइडेंटिटी यही तो है। आवाज नहीं, आवाज नहीं। आपको क्वेश्चन है ऐसा एग्जाम्पल में, मुझे ये बताओ एग्जाम्पल जो 40 है वो किस हिसाब से होगा। एग्जाम्पल 40 वो किस हिसाब से होगा। एग्जाम्पल 40 किस हिसाब से होगा, क्या दे रखा है ए प्लस बी कितना दे रखा है 13 दे रखा है, और क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 89, और फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो जो आपके पास ए प्लस बी दे रखा है उसका होल क्यूब कर दो, उसका होल क्यूब कर दो। जैसे ही होल क्यूब करोगे आपके पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पहले तो इन दोनों का करना है स्क्वायर, फिर लास्ट में वापस ए प्लस बी का करना होल क्यूब। ठीक है, हाँ कैसे करवाया था। एक क्वेश्चन लिखो, एक लिखो क्वेश्चन लिखो, ब्रैकेट 2x प्लस 3y 3y का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर। सॉल्व करो।
पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन करो, फिर आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे, अगला नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, आप आइडेंटिटी को याद करते रहना और रिवाइज करते रहना, भूल जाओगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को यूज किए बिना ये क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए आइडेंटिटी याद होनी जरूरी है। चाहे लिख के याद करो, पढ़ के याद करो, कैसे भी याद करनी है। ठीक है।